अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक का ये वाला अशरा भी आप सबका बहुत बेहतरीन गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह से वैसे भी बारिशें हो रही हैं तो मौसम वैसे ठंडा हुआ हुआ है, प्यास का एहसास भी नहीं होता और दिन छोटे हैं तो उसमें भूख भी नहीं लगती हमें। ऐसे ही है ना। तो आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो टॉपिक है मेरा वो दूध पाक की फ़जीलत है। जैसा कि आपको पता है कि दूध पाक एक दफ़ा पढ़ने से हम पे अल्लाह पाक अपनी 10 तरह की रहमतें करता है, ठीक है ना? और हमें डेली दुरूद पाक का बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम करना चाहिए। कम से कम 313 बार लाज़मी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारा माइंड इस माइंडसेट में हम होंगे कि दुरूद पाक की फ़ज़ीलत को हम जानते होंगे, तभी हम इस पे अमल कर पाएँगे ना। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो जस्ट जब चलते फिरते पढ़ तो लेते हैं लेकिन उस पे ध्यान नहीं देते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे और आखिरी नबी हैं, उन पे हमने दुरूद पाक पढ़ के भेजना है तो हमें थोड़ी-सी तवज्जो भी चाहिए ना पढ़ने के लिए। उसके लिए हमें फुल अटेंशन के साथ दुरूद पाक पढ़ के उनकी खिदमत अक़दस में पेश करना चाहिए ताकि अल्लाह पाक हम पे अपनी ख़ासुल ख़ास रहमत नाज़िल करे। और प्यारे नबी को भी पता चले कि जिस उम्मत के लिए वो इतना रोए थे, जितना परेशान हुए थे, जितनी अल्लाह से दुआएँ माँगी थी उन्होंने, कि वो उम्मत भी तो उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड दे ना। कि भी किसी किसी के भी एक ये हमारा राइट है, हमारा ये हक है कि हम प्यारे नबी पे दुरूद पाक लाज़मी पढ़ कर भेजें, ठीक है ना? अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसने फ्राइडे वाले दिन, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन 313 बार या इससे ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि 1000 टाइम भी हो जाए या इससे ज़्यादा टाइम में हो जाए, तो दुरूद पाक पढ़ के आप प्यारे नबी की खिदमत अक़दस में पेश करती हैं ना, तो अल्लाह पाक 4 तरह की ना खैर आफ़ियत वाले मामलात उस इंसान के साथ करता है। उसमें फर्स्ट पे है कि अल्लाह पाक ना उस बंदे पे ना उसको ऐसे मौजी मर्ज़ जिससे मौत वाक़या होने के चांस होते हैं, उससे अल्लाह पाक उसकी हिफ़ाज़त फ़रमा देते हैं, ठीक है ना? और दूसरा अल्लाह पाक उसके साथ खैर आफ़ियत वाला ये वाला मामला करते हैं कि उसको उस जगह से रिज़्क अता करते हैं जहाँ पे उसका गुमान भी नहीं होता। और थर्ड अल्लाह पाक उसके साथ उसको हर तरह के ज़ालिम व जाबिर इंसान से उसकी हिफ़ाज़त फ़रमा देते हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ कितना खैर आफ़ियत वाला मामला फ़रमाया जा रहा है। फिर चौथा ये है कि अल्लाह ताला उसको और फोर्थ उसको अल्लाह ताला तन्हाई के गुनाह से उसकी आफ़ियत उसकी हिफ़ाज़त फ़रमा देते हैं। ये चारों ऐसी खैर आफ़ियत वाले मामलात हैं जिससे इंसान की दीन, दुनिया और आख़िरत सँवर जाती है। और इतना बड़ा ये हमारे ऊपर करम है ना, और हमें पता ही नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुज़ारें। देखें प्यारे नबी ने ना हमारे लिए कितनी रो रो के अल्लाह से दुआ मांगी। यकीन जाने कि जब हम क़यामत का दिन होगा ना और सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सिर्फ हमारे प्यारे नबी ही होंगे जो अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से मांगेंगे। आप यकीन जाने कि मेरे ख़्याल में हम जिस नबी की उम्मत है ना, हमें तो चाहिए कि हम उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दें। हमारी जान की, हमारे माल की, हमारी औलाद की, हम सब कुछ उन पे कुर्बान कर दें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हमारे पास हम एक इंसान हैं, उसके बावजूद हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती कि हमारे लिए ये बात कितनी ज़रूरी है। अगर आप डेली थोड़ा-सा टाइम निकाल के तवज्जो के साथ अगर आप ये पढ़ेंगे, दुरूद पाक और पढ़ के प्यारे नबी पे आप डेली भिजवाएँगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा आपको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी आसान होती हुई नज़र आएगी। आपके मामलात खुद ब खुद सॉल्व होते हुए नज़र आएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप के साथ कोई गलत हो ही नहीं रहा। अगर कोई गलत करना भी चाहेगा तो अल्लाह ताला उसको पीछे हटा देंगे। वो आपके साथ गलत कभी भी नहीं करना चाहेगा। अगर किसी खुदा न ख़ास्ता किसी परेशानी में मुब्तला आप हो जाते हैं तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से, अपने करम से आपको उस परेशानी से बाहर भी निकाल देंगे। ये तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसान है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी अपने ऊपर हैवी नहीं करनी चाहिए कि भी अल्लाह ताला पता नहीं हमें किसी आज़माइश में डाल रहे हैं या हम इतना अल्लाह से माँगते हैं या इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए तो हमारी दुआएँ नहीं अल्लाह पाक कबूल करता। ये मायूसी और गुनाह है। आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी।
جتنا ہو سکے آپ درود پاک چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ جیسے ہی آپ اپنی یہ روٹین بنا لیں گے آپ کو خود اپنی لائف میں چینج نظر آنے لگے گا، اور ایسا چینج کہ آپ خود سوچ کے کہیں گے کہ واقعی اس کا نام کیا، ہمیں درود پاک لازمی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بڑی میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت بتائی ہے کہ شاید ہی اس سے آگے کچھ اور ہو، ٹھیک ہے؟ آپ لازمی ڈیلی اس کا نام کیا درود پاک پڑھیں، پڑھ کے پیارے نبی کی خدمت اقدس میں پیش کریں اور اپنا نام لے کے، اور پھر پیارے نبی خود یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود پڑھا اللہ اس پہ 10 دفعہ اللہ کی رحمت ہوگی، پھر اور ہمیں کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ عمل کریں گے، یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ کریں، آپ میرے کہنے پہ نہیں کریں، آپ خود سرچ کریں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کہ ہمیں درود پاک کا ڈیلی ورد کرنا چاہیے یا نہیں۔ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھ کے آپ پیارے نبی کی خدمت اقدس میں پیش کیا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص و خاص رحمت کریں اور ہمیں آخرت میں پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین ہم سب کو، ٹھیک ہے نا؟ اسی بات پہ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آج کی اچھی بات کو لیتے ہوئے کہ ہمیں درود پاک کا بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی خاص و خاص رحمت کرے، اور ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اس کے ساتھ اپنی عائشہ آپ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔